बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, 12 मैन न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 इसको हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले ना यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं। तो अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, इसमें अलजेब्रा आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, पोलिनोमियल्स वगैरह ऐड माइनस वगैरह होती हैं। फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अलजेब्राइक if it satisfy a polynomial equation of the form pnx yn plus pn minus 1 y की पावर n minus 1 up to so इस तरह से, where px is the polynomial in x I is equal to 0 1 2 3 up to so के जो पोलोमियल ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है ना वो होल नंबर में से होती है 0 1 2 इस तरह से, एंड एटलीस्ट वन px इज नॉट आइडेंटिकली 0 फॉर I is equal to 1 2 3 up to so। तो in simple words, a function is algebraic if it is obtained from x using a finite number of algebraic operations। कौन से operations? addition, subtraction, multiplication, division and nth root वगैरह। तो उसके बाद नेक्स्ट है अलजेब्राइक, इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी है, fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये अलजेब्रा है राइट साइड पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हम y का नाम दे देंगे। और ये पोलिनोमियल इक्वेशन प्यारे बच्चों इस तरह से है कि ये राइट साइड में जो वेरिएबल है ना उसकी पावर होल नंबर में से, फिर gx बराबर x स्क्वायर जमा 1 ओवर x माइनस 3, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है। और प्यारे बच्चों इसको y का नाम दे देंगे, आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी अलजेब्रा आ रहा है प्लस माइनस एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1 की पावर 3 ओवर 2, ये भी पोलिनोमियल है कि एक्स वगैरह, या भी अंडर रूट आ गया। अभी अंडर रूट आ गया है तो इसको हम सोल्व कर पोलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, फिर उसके बाद आगे सिंपलीफाई कर देंगे। दीज आर एग्जांपल ऑफ अलजेब्राइक। दूसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या? फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इफ इट इज नॉट अलजेब्राइक। y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू 2 की पावर x, e की पावर x कौन सा यहाँ पे फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। उसके अलावा y बराबर 2 की पावर x, ये कौन सा? ये भी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट में वेरिएबल है। y बराबर ln x लोगारिथमिक, y बराबर sin x ट्रिग्नोमेट्रिक, y बराबर sin इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, y बराबर sin x ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस sin x जमा ln x, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं। तो y बराबर e की पावर x स्क्वायर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फंडामेंटल, ट्रांसेंडेंटल के आगे दो टाइप्स हैं, फंडामेंटल है और दूसरी है नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे होते हैं, ऐसा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जिसमें सिंपल जो है हमारे पास ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। y बराबर ln x है, राइट साइड पे देख सकते हैं x पावर कुछ नहीं 1 है, तो सिंपल हमारे पास, तो ये एक रूल होता है हाईलाइट, उसमें से यूज हो रहा है। x पावर 1 है, y बराबर sin x है, y बराबर sin इनवर्स x है, which form the base for more complex ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ना कोई ना यहाँ पे, यहाँ तो दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐड होते होंगे, यहाँ एक ट्रांसेंडेंटल एक अलजेब्राइक होगा, या ऐसे होगा कि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन उसकी पावर x की पावर 1 के अलावा होगी। y बराबर sin x जमा ln x दो ऐड हो रहे हैं, y बराबर e की पावर x स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर अदर देन 1 है, y बराबर x sin x है। तो आप देख सकते हैं sin x जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, x अलजेब्राइक का मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y बराबर ln 2x। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2x लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास x है इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा है तो ये ट्रांसेंडेंटल, लेकिन इस तरह के ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ऑन द अदर हैंड y बराबर 10 की पावर 2x इज स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, बिकॉज अब यहाँ पे इसको हम नॉन फंडामेंटल नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड कहेंगे। यानी अब इसलिए है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ये 100 का 10 जो है, ये 10 की पावर 2x है, 2 को अंदर ले आए, 10 का स्क्वायर और x को हल करें तो ये 100 की पावर x हो जाएगी। अब हम फिर उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेफिनेशन है देख लेते हैं, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। ए जो है बेस ये पॉजिटिव होगी और ये कभी भी 1 के बराबर नहीं, 1 के बराबर हुई तो आंसर 1 नहीं आएगा। दिस नंबर इज कॉल्ड बेस टू द एक्सपोनेंट फंक्शन। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इज कॉल्ड, इस तरह के फंक्शन कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, वेयर ई इज अ नंबर और इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.71828। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इसको याद रखना है। तो फिर ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
यहाँ पे दो चीजें, हम इसका वाई इंटरसेप्ट वगैरह फाइंड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं एक्सरसाइज पे हम। तो जी प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है, तो इसमें हम आगे ट्रिग्नो वो हाइपरबोलिक फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, फिर इनवर्स आएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसके क्वेश्चन जो है, तो हो सकता है बुक जो है वो आपकी उसमें आए, हार्ड कॉपी में है, उसमें कुछ तब्दील भी, लेकिन उम्मीद है सारी बुक यही होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? जिसकी स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक। अलजेब्राइक से मुराद अलजेब्रा यूज होता हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पोलिनोमियल इक्वेशन बनती हो। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर है सेकंड एक्स। सेकंड एक्स जो है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक है। जी एक्स पे देखा जाए ऊपर 2x माइनस 3, ये सिंपल अलजेब्रा है ओवर x माइनस 1। इसको अगर मैं y का नाम देके इसको अगर सोल्व करूं, तो प्यारे बच्चों जब इसको मैं सोल्व करूंगा कंप्लीट, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी, y बराबर 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 1, फिर ये उधर जाके डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास ये अलजबरा है। इसके अलावा एच एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 2x, तो ये हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन, पोलिनोमियल है। तो एच एक्स को y का नाम देके तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये अंडर रूट स्क्र से कैंसिल करने के लिए हम अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्र लेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे इसके अलावा e की पावर x ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल होता है। तो हमारे पास अलजेब्राइक कौन कौन सी इसमें अलजेब्रा यूज हो रहा है? एक जी एक्स है, एक एच एक्स है और एक आर एक्स है। तो यहाँ पे सिंपल बता देंगे, जी एक्स 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 1, उसके बाद एच एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 2x, और तीसरा है आर एक्स, इसमें पोलिनोमियल आ रही है x माइनस 1 का क्यूब, आर अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें पोलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। पोलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में से आती है, 0 1 2 3 अप टू 1 वगैरह वगैरह। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। अगर हम इसको y का नाम दे देंगे, इधर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो सिंपल हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। दीज आर कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में था ना ट्रांसेंडेंटल। प्यारे बच्चों उससे पहले ना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते क्या हैं? एक ना इस रूल को फॉलो करते हैं। एक रूल था आइलेट रूल। इसमें आइलेट रूल में ना ये ए को छोड़ देना। ए जो है ना ये अलजबरा है, ये अलजबराइक फंक्शन है, फंक्शन। इसके अलावा अगर ए को छोड़ दें बाकी बन जाएगा आई एल टी ई। आई एल टी ई, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल है यहाँ पे, एल कहते हैं यहाँ पे लोगार्थमिक या नेचुरल लोगार्थमिक फंक्शन, नेचुरल लोगार्थमिक फंक्शन। तीसरा है टी, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास इनमें से कोई भी आ जाए ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, फिर तीन इनके उल्ट, साइन का उल्ट होता है कोसिकेंड, फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। कोस का उल्ट होता है सिकेंड, और टेन का उल्ट होता है कोट वगैरह। फिर उसके बाद है एल लोगार्थमिक फंक्शन। लोगार्थमिक में आ जाता है हमारे पास, लोगार्थमिक में आ जाता है log x, ln x, ln 2x, ln 3x वगैरह। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये सारे जो है ना log वाले होंगे, तो ये भी क्या कहलाएंगे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसके बाद टी ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक से मुराद सिंपल, ट्रिग्नोमेट्रिक से मुराद साइन एक्स आ जाए, कोस एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए, साइन का उल्ट कोसिकेंड, कोस का उल्ट सिकेंड, टेन का उल्ट कोटेंजेंट वगैरह। उसके बाद ई एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कौन से हैं? e की पावर 2x, e की पावर 3x, a की पावर x, 2 की पावर x, 3 रेज़ टू पावर x, 4 की पावर x। ये जो a है ना, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा हो, इस तरह से होगा।
ये याद रखना है। ये हमारे पास ये जो है हमारे पास ये जो बेस है ये कभी भी 1 नहीं होगी। तो इन सब में से कोई भी आज, इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, हाइपरबोलिक भी ये डिस्कस करेंगे। हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, तीन इनके उल्ट साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट हाइपरबोलिक, कोस का, सिकेंट हाइपरबोलिक, टेन का, कोट हाइपरबोलिक वगैरह। these are function are all functions are called ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रांसेंडेंटल कौन से हैं। एफ एक्स बराबर 1/x है, ये तो सिंपल अलजेब्रा है कि पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जी एक्स बराबर कोट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई यहाँ पे। एच एक्स बराबर ई की पावर 2x जमा ई की पावर 2x जमा ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, जो बिलोंग करता है किस पे, किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है प्यारे बच्चों हमारा ट्रांसेंडेंटल से। तो हमने ये आइल्ट रूल से पढ़ा है। ये हमारे पास अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल को प्लस करें तो ये हमेशा ट्रांसेंडेंटल है। ये भी होगा कि x बराबर ई की पावर x ट्रांसेंडेंटल है, ई की पावर ये भी ट्रांसेंडेंटल है। दो ट्रांसेंडेंटल को ऐड करें तो फिर भी ट्रांसेंडेंटल आएगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल कौन कौन से होंगे, जी एक्स, कोट एक्स, उसके अलावा एच एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस एक्स की पावर 2 जमा 2x का अंडर रूट। तीसरा क्या है कि x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये याद रखना, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अगर दो ट्रांसेंडेंटल को ऐड करें फिर भी ट्रांसेंडेंटल आंसर आता है फंक्शन। अगर हम एक ट्रांसेंडेंटल और एक अलजेब्राइक को उसको ऐड करें फिर भी, या माइनस करें फिर भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही कहलाएगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अब आगे ना ये थोड़ी सी चीज सीखने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। प्यारे बच्चों फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो है ना वो एक ही ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, सिंपल, ना उसमें कोई ऐड होता होगा ना माइनस होता होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, यहाँ पे बताना है कि ट्रांसेंडेंटल कौन सा है और फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन सा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन दिए एफ एक्स दिया हुआ है, उसमें वैल्यू है ई की पावर एक्स जमा ई की पावर माइनस 2x प्लस कोस एक्स। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जी एक्स है साइन एक्स। तीसरा है यहाँ पे एच एक्स ई की पावर 2x। चौथा है आर एक्स बराबर 15 की पावर x। इनमें से बताना है कि हमने ये बताना है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से वाला होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो पहले वाला है ये फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐड हो तो वो ट्रांसेंडेंटल तो होता है, लेकिन फंडामेंटल में सिंगल होना चाहिए। जी एक्स बराबर है साइन एक्स, तो ये सिंपल है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल होगा। एच एक्स बराबर है ई की पावर 2x, ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। के एक्स बराबर ये भी ट्रांसेंडेंटल है, ये भी दो ट्रांसेंडेंटल को ऐड या माइनस करें वो फंडामेंटल नहीं रहते। तो ये आर एक्स बराबर 15 की पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 से 0 से ग्रेटर है, तो ये भी फंडामेंटल है। तो लास्ट पे लिख देंगे सो एफ जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, उसके अलावा एच एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, इसके अलावा आर एक्स इज इक्वल टू 15 रेज टू पावर x और फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। बाकी भी जो है प्यारे बच्चों जैसे ये भी ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है क्योंकि इसमें दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐड हो रहे हैं। तो फंडामेंटल एक यूनिक होता है, हमारे पास यूनिक पावर होगी। अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स का स्क्वायर हो जाता ना तो ये ट्रांसेंडेंटल था लेकिन ये फंडामेंटल नहीं, ये ट्रांसेंडेंटल था लेकिन ये फंडामेंटल नहीं था होना। हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के नॉन फंड, ऐसा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो फंडामेंटल हो और जो फंडामेंटल ना हो वो नॉन फंडामेंटल होगा। नॉन फंडामेंटल में आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो नॉन फंडामेंटल में पहली चीज तो ये है हमारे पास
अब प्यारे बच्चों देखा जी की पावर 2 है, ये सिंपल है हमारे पास, एक्स की पावर 1 है, ये हमारे पास है फंडामेंटल। जी एक्स बराबर है कोज एक्स, ये भी फंडामेंटल है। एच एक्स बराबर 2 रेस्ट पावर है, ये भी फंडामेंटल है। आर एक्स इक्वल टू 2 की पावर माइनस है, ये एक्सपोनेंशियल, ये भी फंडामेंटल है। अब यहाँ पे देखा जाए के एक्स लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, अब अगर होता ना y बराबर के एक्स यानी x की पावर 1 होती तो ये हमारे पास होना था फंडामेंटल, लेकिन x की पावर 1 के अलावा 2 है तो यानी इसमें अलजबरा यूज हो रहा है। अगर अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री इकट्ठी आ जाए तो वो ट्रांसडेंटल तो होता है, लेकिन ट्रांसडेंटल होने के साथ साथ वो कौन सा होता है, नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो लिहाजा हम लिख देंगे सो के एक्स इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर इज नॉन फंडामेंटल ट्रांससेंडेंटल नॉन फंडामेंटल ट्रांससेंडेंटल फंक्शन होगा सिर्फ के, बाकी नहीं, बाकी फंडामेंटल है। अब ये नॉन फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि एक तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें और अलजबरा भी आ गया। अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री दोनों यहाँ पे जहाँ पे यूज हो उसको कहते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल तो होगा, उसके साथ साथ नॉन फंडामेंटल भी होगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कह रहा है डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ। पहले डोमेन बतानी है, फिर रेंज बतानी है, फिर ग्राफ बताना है किसका, फंक्शन का। एफ एक्स बराबर है 3 रेज़ टू पावर एक्स। अब प्यारे बच्चों डोमेन हमारे पास क्या होती है, वो तमाम वैल्यूज होती हैं जिसका फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी इसका कोई ना कोई आंसर आता है। और डोमेन के नतीजे में जो आंसर आता है उसको कहते हैं हम रेंज। ठीक है, डोमेन जो है वो इनपुट है और जो रेंज है हमारे पास वो आसान लफ्जों में उसको आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहली बात तो यहाँ पे इसकी बतानी है डोमेन, फिर उसकी बतानी है रेंज। अब यहाँ पे ना उसके लिए मैं यहाँ पे इसका टेबल बनाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ग्राफ के जरिए समझाऊंगा, वो ज्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ पे इसका टेबल बनाता हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास है एफ एक्स बराबर 3 रेज़ टू पावर एक्स, और ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बेस है वो 0 से ग्रेटर है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसका ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बनेगा इस तरह ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले ना एक इसका हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका सबसे पहले इसको y का नाम दे देते हैं। y बराबर हो गया 3 रेज़ टू पावर x। इसका ना y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं हम प्यारे बच्चों, y इंटरसेप्ट में हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 0, पिछली भी एक्सरसाइज में हमने किया है, x की जगह 0 पुट करेंगे, लिहाजा y बराबर 3 रेज़ टू पावर 0, जिसकी पावर 0 1 के बराबर। यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की, x 0,1, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब नेक्स्ट हम इसका ना यहाँ पे मैं यहाँ पे दो टेबल बना लेता हूँ, एक मैं माइनस का लैदा बना लेता हूँ, एक प्लस का लैदा, एक माइनस के लिए बना लेता हूँ, एक प्लस का, उसमें भी 2-3 वैल्यूज पुट कर लेता हूँ और प्लस में भी। ग्राफ तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ना हमने डोमेन रेंज भी बतानी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इधर मैं x की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, इधर y बराबर है 3 रेज़ टू पावर x। x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ 0, -1, -2, -3 अप टू सोन। अगर मैं माइनस बहुत छोटी वैल्यू लेती हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे करते हैं, पहले मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, y बराबर 3 की पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा। फिर x की जगह क्या पुट करूंगा, -1, तो ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव, 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 0.33। फिर मैं 3 रेज़ टू पावर -2, 3 की पावर -2, इसका आंसर कितना आएगा 0.11 अप टू सोन, इस तरह से। फिर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, -3, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 रेज़ टू पावर -3, इसका आंसर 0.03703, इस तरह से। अब मैं अप टू सोन, आप गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर है मैं जितनी वैल्यू छोटी करता जा रहा हूँ तो मेरा आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा। अगर मैं मिसाल के तौर पे 3 की पावर -50 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर 1 मल्टीप्लाई 10 -24 आएगा।
तो -24 अगर मैं इसको, खैर पॉइंट में तो नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको ना साइंटिफिक नोटेशन इसको मैं डेसिमल चेंज करूँ तो मेरा मैं जितनी भी एक्स की पावर छोटी कर एक्स की वैल्यू छोटी करता जाऊंगा ना मिसाल के तौर पे, तो मेरा आंसर 0.00 इस तरह से आता जाएगा, लेकिन वो जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो के करीब जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। तो मैं इस तरह से वैल्यू छोटी करता जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा छोटी कर दूंगा ना प्यारे बच्चों, ये हो सकता है कि मेरा आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। तो लिहाजा जो मेरी इनपुट्स दी है मैंने नेगेटिव, तो मेरा आंसर जो है मिनिमम क्या हो रहा है, मिनिमम में जीरो के करीब जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। तो अब हम दूसरी चीज रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, माइनस में छोटी करता गया तो आंसर कम होता गया, लेकिन वो जीरो के करीब जाता रहा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ। तो माइनस इन्फिनिटी पे बहुत छोटा हो जाएगा। प्लस पे चलते हैं, देखते हैं प्लस में क्या होगा, प्लस वाले केस में तो वो बनाते हैं, वो भी सेम इसी तरह से होगा। मैं प्लस वाला केस जीरो तक है, जीरो से आगे ना 3-4 वैल्यू पॉजिटिव पुट करके ना इसको देख लेते हैं। तो इधर एक्स आ जाएगा, इधर वाई बराबर 3 की पावर एक्स, एक्स की जगह 1 2 3, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे 3 रेज टू पावर 1 आंसर 3, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस अप टू सोन मैं बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा। प्यारे बच्चों एक चीज नोट कीजिएगा, एक्स की चाहे मैं नेगेटिव पुट कर रहा हूँ या जीरो पुट कर रहा हूँ या पॉजिटिव, तो मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आ रहा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की यही खास बात होती है। तो ये अब मैक्सिमम मैं अगर एक्स की वैल्यू पुट कर दूं 20, 3 रेज टू पावर 20, तो मेरा आंसर इतना। मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूं 50, 3 रेज टू पावर 50, तो मेरा आंसर इस तरह आ रहा है। मैं अगर एक्स की वैल्यू पुट कर दूं 200, 3 रेज टू पावर 200, तो मेरा आंसर इस तरह से वो 2 पॉइंट समथिंग इस तरह से मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 95, तो 3 की पावर 200 का आंसर मेरा आया है 2.656 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 95। तो मेरा आंसर बहुत बड़ा हो रहा है, ये जितनी वैल्यू बड़ी करता जाऊंगा उतना बड़ा। मैक्सिमम अगर मैं प्लस इंफिनिटी पुट करूंगा तो मेरा आंसर प्लस इंफिनिटी यानी बहुत बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ। अब आ जाते हैं पहली चीज जो हमने बतानी थी, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। अब डोमेन मेरी जो छोटी वैल्यू जो वो नेगेटिव में पुट कर रहा हूं, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है 0.0 समथिंग, ये 0.0 समथिंग आ रही है, जीरो के करीब जा रही है लेकिन जीरो नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे तो जीरो को ओपन लिख देंगे कि जीरो शामिल नहीं है। अब जीरो से शुरू हो रही कहां तक जा रही है, प्लस की तरफ। प्लस में कितनी बड़ी वैल्यू आएगी तो हमें नहीं अंदाजा, 0 कोमा प्लस इंफिनिटी, इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 कोमा प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से दोनों लिहाज ठीक होगा। सॉरी डोमेन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। डोमेन जो है ना, तो ये मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी पुट कर दूं प्लस में जितनी वैल्यू बड़ी पुट कर दूं मेरा आंसर आएगा। तो ये डोमेन है। डोमेन के नतीजे में ये जो आंसर आता है ना इसको रेंज कहते हैं। तो मेरा मिनिमम आंसर जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो के करीब जा रहा है, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। जीरो से इन्फिनिटी रेंज और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या है, डोमेन है। क्या है यहाँ पे, डोमेन है। अब प्यारे बच्चों डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अब तीसरे नंबर पे हमने ग्राफ इसका बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं इनको शो कर देते हैं, ये ग्राफ हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इंटरसेप्ट को शो करना है, x0 y1, तो y1 लाइन पे x0 होता है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लगा ली अंदाजन कि यहाँ से मेरा ग्राफ जो वो इंटरसेक्ट करेगा 0,1। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या थी 0.33, तो x नेगेटिव, जीरो से पीछे नेगेटिव, x -1, y 0.33 तक कम से कम यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू -2, -1 से पीछे -2 और y की वैल्यू 0.11, तो 0.11 प्यारे बच्चों जो है 0.33 से पीछे होगा, उससे भी नीचे। फिर उसके बाद यहाँ से
ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इससे भी नीचे है। फिर x की वैल्यू -3 पुट की तो -3 जो है यहाँ पे, और y की वैल्यू मजीद कम हुई तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे। अब आ जाते हैं पॉजिटिव में, x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर कितना आया 3, x1 y3, तो y3 हम ऊपर को ले लेते हैं तो ये y3 प्यारे बच्चों ये y1 है, 3 यहाँ पे ले लिया अंदाजन, x1 y3 ये वाला पॉइंट होगा। फिर x2 y9, x1 के बाद x2 y9 ऊपर जाके तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा अंदाजन, तो y9 तो ये वाला पॉइंट होगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 3, 2 के आगे 3 और y कितना है 27, तो वो सपोज किया प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट इनका यहाँ पे होगा। अब इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, तो प्यारे बच्चों ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो आप गौर कर सकते हैं। तो इसमें ना हमारे पास जो ग्राफ बना है तो ये हमारा ऐसा लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा ये ग्राफ, ये उसको करीब करीब जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये इसका ग्राफ है बस। अब दूसरा जो ग्राफ बनाएंगे ना तो वो जो अगला क्वेश्चन है उसमें ना इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आता होगा, ज्यादा से कम इस तरह से। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सारा प्रोसीजर वही है, इसकी डोमेन भी उसी तरह से निकलेगी, इसकी रेंज भी तो प्यारे बच्चों डोमेन रेंज उसी तरह से निकलेगी, वही आंसर होगा तकरीबन। इसका ग्राफ जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा, उस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें बेस ए है ना वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले y बराबर हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 की पावर x, तो इसको हम y बराबर 1/3 की पावर x लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, जो हमारा x है इसको 0 पुट कर देंगे, तो x की जगह 0, 1/3 की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया x0 y1, ये हमारा आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों हम इसका, ये हमारा y इंटरसेप्ट आया, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और टेबल बना लेते हैं। पहले इसका जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे एक तरफ मैं नेगेटिव वाला टेबल बना लेता हूँ, साथ में पॉजिटिव वाला भी, दोनों लिहाज से हमें चाहिए ना, और एक तरफ पॉजिटिव वाला इस तरह से। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू मिनिमम है 0, -1, -2, -3, इस तरह से सेम सारा प्रोसीजर वही। फिर x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 1, 2, 3 अप टू सोन प्लस इंफिनिटी। अब x की जगह यहाँ पे y बराबर है 3 x की जगह 0 पुट करते हैं, तो प्यारे बच्चों x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 1, ये y इंटरसेप्ट यहाँ से टकराना ग्राफ में। x की वैल्यू -1 तो 3 तो प्यारे बच्चों सॉरी 1/3 है, यहाँ पे 1/3 की पावर x है, तो ये आ जाएगी 1/3 की पावर 0, फिर आ जाएगा नेक्स्ट 1/3 की पावर -1, इसका आंसर 3 आ जाएगा, उल्टाएंगे तो ये 3, फिर 1/3 की पावर -2, इसको उल्टाएंगे प्यारे बच्चों 3 स्क्वायर ऊपर 3 का स्क्वायर 9, फिर 1/3 की पावर -3, इसको हल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3 का 3, आंसर 27। अब तो सोन माइनस में जितनी छोटी वैल्यू करेंगे ना तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो है वो 0.000 समथिंग आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, सारा सेम प्रोसीजर वही। अब पॉजिटिव भी आते हैं, x पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 1, y बराबर 1/3 की पावर 1, 1/3, x की जगह 2 पुट करेंगे 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/9 होगा, 1/3 0.33, 1/9, 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 1 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर आएगा 0.11। उसके बाद जब 3 पुट करेंगे 1/3 का क्यूब, इसका आंसर आएगा 1/27, तो ये मजीद छोटा होता जाएगा, 1 को 27 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.037,
0.0370। तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव पुट करते जा रहे हैं तो उतना ही आंसर जो है ना हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव में वैल्यू आंसर जो है वो छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है जी, छोटा होता जा रहा है। नेगेटिव में हमारा आंसर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव में हमारा आंसर क्या हो रहा है, इसमें छोटा हो रहा है। तो आगे वही बात आ गई, इसकी डोमेन जो है वो हमारी क्या आ रही है, डोमेन आ रही है इसकी, कह सकते हैं डोमेन जो है इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें उसमें ये था कि नेगेटिव पे वैल्यू छोटी हो रही थी, जीरो के करीब जा रही थी, और पॉजिटिव पे वैल्यू बड़ी। यहाँ पे नेगेटिव पे आंसर बढ़ा आ रहा है और जो पॉजिटिव है उस पे आंसर जो है वो छोटा होता जा रहा है, यानी जीरो को अप्रोच करेगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो को, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों इसकी डोम क्या होगी, डोम लिखते हैं, मेन चीज कंसेप्ट समझना यहाँ पे। इसकी डोमेन होगी डोम ऑफ एफ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं सारे रियल नंबर्स। रेंज एफ, रेंज एफ ये क्या होगी, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर। डोमेन जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी होगी। अब इसका आ जाते हैं अगली चीज, ग्राफ पे। स्केच द ग्राफ, इसको बनाते हैं। इसका ग्राफ जो है प्यारे बच्चों, ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव। प्यारे बच्चों पहले तो हम इंटरसेप्ट जो था x0 y1, ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, तो y1 तकरीबन यहाँ पे आएगा, यहाँ से पास करेगा। फिर x की वैल्यू -1, y +3, तो x -1 जीरो से पीछे, y +3 जो है ऊपर की तरफ होगा, ये y1 हो गया, 1 नीचे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 3 को थोड़ा सा ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला होगा तकरीबन ऐसे, x की -1 और y की 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट है x की -2 और y कितना 9 है, -1 से पीछे -2, y 9 आ गया तकरीबन यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है दोनों के सामने, x के सामने भी और y के सामने भी, एक पॉइंट, दो पॉइंट्स, और तीसरा पॉइंट ये हो गया y इंटरसेप्ट वाला। नेक्स्ट x की वैल्यू एक -3 पुट की है और y कितना आया 27, ये x -3 उससे पीछे होगा, y 27 ये ऊपर जाके सपोज के यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे होगा, x -2 y 9 यहाँ पे, इस तरह से। अब नेक्स्ट पे आ रहे बच्चों पॉजिटिव पे आ जाते हैं, x1 है, y कितना 0.33, x1 y 0.33 1 से कम होगा, यहाँ पे होगा तकरीबन 0.33। फिर नेक्स्ट x2 है और y कितना है 0.11, उससे भी नीचे होगा तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 3, y 0.337, उससे भी कम होगा, उससे भी यहाँ पे। अब हम इनको आपस में मैच करेंगे। पहले प्यारे बच्चों इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ मैच कर दिया ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों गौर कर सकते हैं, तो अगेन जो हमारा ग्राफ है ये ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा, उसके अप्रोक्सीमेट जा रहा है, उसको करीब करीब जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ होगा इसका। तो मेन चीज है कंसेप्ट समझना। तो कंसेप्ट समझ आ गई तो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें ना प्रूव करनी है आइडेंटिटीज, हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। तो पहले ना हाइपरबोलिक के कुछ फार्मूलाज हैं। साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला है यहाँ पे h के साथ x है, h फॉर हाइपरबोलिक, इसका फार्मूला e की पावर x माइनस c माइनस एक्स ओवर 2। दूसरा आ जाता है कोस हाइपरबोलिक,
इसका फार्मूला है e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। अब साइन को cos पे डिवाइड करें, तीसरा फार्मूला बनता है जिसको कहते हैं tan हाइपरबोलिक। प्यारे बच्चों जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स। अब ये जो साइन है इसका जो रेसिप्रोकल होता है इसको कहते हैं कोसेकेंड हाइपरबोलिक। इसमें क्या होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ई रेज टू पावर x माइनस ई माइनस एक्स नीचे। कोस का रेसिप्रोकल जो होता है इसको कहते हैं सेकंड हाइपरबोलिक। सेकंड में क्या होगा, 2 ऊपर e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स नीचे। तीसरा tan है, tan का रेसिप्रोकल कोट हाइपरबोलिक। कोट में क्या होगा, कोट में नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, उल्ट जाएगा, प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई की पावर x प्लस ई माइनस एक्स। ये फॉर्मूलाज हैं, ये फार्मूला जो है वो सवालों में यूज होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। सेकंड यानी ये फार्मूला बनता है 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब 1 एज इट इज, टेन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या, टेन हाइपरबोलिक की वैल्यू ये लिखी है, ई की पावर एक्स ई माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसके स्क्वायर्स वगैरह ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा। अब डिनोमीटर में कुछ नहीं, 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, ई एक्स प्लस सी रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, मिड में माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका जो है ये एक ना फॉर्मूला है हमारे पास अलजेब्राइक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। यानी फर्स्ट फार्मूले में होल का स्क्वायर प्लस हो, सेकंड में माइनस हो, ये फार्मूला क्लोज होके 4ab। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या होगी, e की पावर x, b की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड, ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो e की पावर x माइनस एक्स ई की पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा। ऊपर 4 और नीचे e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ऊपर 4 है किस नंबर का स्क्वायर, 2 का, नीचे जो है वो स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू है 2 ओवर ई की पावर x प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 डिवाइड बाई ई की पावर x, किसकी वैल्यू है, सेकंड की। तो यही हमने प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट टू राइट भी जा सकते, राइट टू लेफ्ट ज्यादा आसान होगा, सेम इस पार्ट की तरह। राइट हैंड साइड है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जो कोट है इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा है। कोट का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। स्केल अलग अलग करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का स्केल अलग, कुछ इस तरह से बनेगा, नीचे वाली वैल्यू का स्केल अलग, माइनस का 1, डिनोमीटर में कुछ नहीं 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड बराबर, तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन है, क्लोज होके तो 4ab। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू ई एक्स मल्टीप्लाई बी की वैल्यू ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों की बेस में पावर ऐड होगी, तो ये आ जाएगा 4 ई की पावर एक्स माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स में से एक्स निकालेंगे 0, ई की पावर 0 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद 0 1 1 मल्टीप्लाई 4 4 होगा ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये 4 2 का स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। अब ये जो अंदर वैल्यू है ब्रैकेट के 2/x माइनस ई माइनस समथिंग, ये इक्वल टू होता है किसके, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूव हो गया कि कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। अब इसमें थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक एक्स। प्यारे बच्चों दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेफ्ट को हल करके राइट के बराबर कर सकते हैं, या राइट को हल करके लेफ्ट के बराबर भी, दोनों लिहाज से ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूँ, उससे लेफ्ट साइड बनाना ज्यादा आसान होगी। अब एक चीज याद रखनी, जो हमारे पास होता है ना साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका फार्मूला e की पावर x माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2। अब अगर x की बजाय हाइपरबोलिक 2x आ जाए तो हमारे जो पावर है उसमें 2x आ जाएगा, दूसरी पावर में भी 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई कोस हाइपरबोलिक x। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 से कट गया, बाकी ऊपर ये एकदम माइनस में एकदम प्लस में, एक फॉर्मूला बन रहा है ए की 2 माइनस बी की जगह ई माइनस एक्स की 2 ओवर 2। अब ये x2 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर 2x, ये माइनस x2 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर माइनस 2x ओवर 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यही चीज तो हमने डिस्कस की, अगर हमारे पास यहाँ पे पावर में होता है एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर, तो ये था साइन हाइपरबोलिक एक्स, पावर में 2x है, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक के साथ 2x सारा। अगर पावर में x होता तो ये हाइपरबोलिक x, पावर में 2 है तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x। लिहाजा राइट हैंड साइड बराबर आ गए साइन हाइपरबोलिक 2x, किसके बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था, हेंस प्रूव्ड, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें प्रूव करना है कोस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। मेरे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं, उससे थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो हम ऐसा कर लेते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाए तो उससे आसान होगा काम। तो राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब प्यारे बच्चों कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू है e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, इसके ऊपर स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू e की पावर x माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग करते हैं, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर अलग अलग करते हैं, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, एक दफा लिख देते हैं, पहली वैल्यू e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो पहले हमने जो है पहले दो पार्ट्स में सोल्व किया, तो ये बराबर होता है 4ab, 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू ई एक्स, बी की वैल्यू ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 ई की पावर एक्स माइनस एक्स ओवर 4, 4 से कट गया, ये बचेगा e की पावर x में से x निकालेंगे 0, और जिसकी पावर 0 वो किसके बराबर होता है, यहाँ से ना प्यारे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ना e की पावर x प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 4, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन में ना यहाँ पे दरमियान में प्लस था, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, तो ये प्लस है तो फिर इसका आंसर जो है ये फिर ये 4ab वाला फार्मूला नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बनेगा, ये हमारे पास एक और फार्मूला होता है a जमा बी का होल स्क्वायर जमा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन होगा, 2 फार्मूले का, a की जगह ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b की जगह ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसकी कटिंग करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लिहाजा राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी x2 से मल्टीप्लाई e की पावर 2x माइनस x2 से मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 2x ओवर 2। अब प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड को हल किया, ये e की पावर 2x जमा e माइनस 2x ओवर 2, ये सारी वैल्यू माइनस होता है, पिछले पार्ट में माइनस था तो साइन हाइपरबोलिक 2x दरमियान में प्लस है, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास कोस हाइपरबोलिक 2x होगा, इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड के
यही साबित करना था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे ना बुक पे ना माइनस, पीडीएफ में ना माइनस था, तो यहाँ पे ना प्लस करने से ही आंसर इसके बराबर आ रहा है, माइनस करने से आंसर 1 आ रहा है। तो ये हमने ये कोस हाइपरबोलिक 2x बनाना था, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो फिर हल हुल करके ये कोस हाइपरबोलिक 2x आ गया, ये फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है प्रूव करने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक जो है ना, ये सारे फंक्शंस को प्रूव करना है। कह रहा है प्रूव करना है कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स जो है ये किसके बराबर है। इसको साबित करना है हमने, इसको हमने साबित करना है 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x 1 - x x नॉट इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। लेट करते हैं y बराबर tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब एक चीज ना कि ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स है ना, अगर हमारे पास होता था sin इनवर्स x, sin इनवर्स इधर आके sin y इक्वल टू x हो जाता था, तो ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स इधर आके ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, ये बन जाएगा। हम नेक्स्ट इस हाइपरबोलिक का फार्मूला लगाते हैं। हाइपरबोलिक y है, तो जहां जहां पे हमारे पास x x का y पुट कर देंगे, ये फार्मूला बनेगा ई वाई माइनस ई माइनस वाई ओवर ई वाई प्लस ई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, ई वाई माइनस 1 ओवर ई वाई प्लस 1 ओवर ई वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ई वाई से मल्टीप्लाई होगा ई टू वाई, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे आ जाएगा ई वाई इंटू ई वाई, दोनों के बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, ई टू वाई प्लस 1 1 दा 1। ये कुछ इस तरह से होगा, ई वाई मल्टीप्लाई ई की पावर वाई, दोनों की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो वाई प्लस वाई ई की पावर 2y आ जाएगा इक्वल टू एक्स। प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू इससे काट जाएगी, ई की पावर 2y माइनस 1 ई की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2y प्लस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ई की पावर 2y माइनस 1 एक्स इंटू ई की पावर 2y प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। अब हमारा जो आंसर है ना उसमें 1 प्लस एक्स है और एक तरफ 1 में से x माइनस हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इन वैल्यूज को इधर ले आता हूँ, ई की पावर 2y माइनस एक्स ई की पावर 2y, जो 1 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, ई वाली सिर्फ एक वैल्यू ई की पावर 2y कॉमन निकाल लिया, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब हमने ना ये पावर जो है ना, ये पावर जो है ये हमारे पास आंसर आना चाहिए 1/2 की शक्ल में, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉग ले लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों नेचुरल लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग में क्या होता है, अगर पावर अदर देन 1 हो तो सबसे पहले पावर लॉ लगता है। तो पावर लॉ में क्या होगा, जो भी पावर है वो शुरू में, 2y शुरू में, नेचुरल लॉग किसका होगा, सिर्फ e का, राइट साइड पे नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों 2y एज इट इज। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस में ई होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक ना ऊपर बेस और उसका लॉग की वैल्यू और उसकी बेस सेम होती है 1 के बराबर, इस एल एन ई की वैल्यू होती है 1 के बराबर, याद रखना है एल एन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये 2y इंटू वाई, 2y हमने y फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, y किसके बराबर है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और यही हमने साबित करना था, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है जिसमें प्रूफ करना है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। सेम वही हमने प्रूफ करना है, बस फर्क क्या है, tan की जगह कोट आ गया, सारा वही तरीका। लेट किया y बराबर कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये कोट इधर आके ये हो जाएगा कोट हाइपरबोलिक y इक्वल टू x। अब कोट का फार्मूला क्या है, कोट का फार्मूला है e की पावर y
प्लस ई की पावर माइनस वाई ओवर ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स। हम नेक्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये वाली तो डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ई वाई प्लस ई माइनस वाई, ई रेज टू पावर वाई प्लस ई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके अलावा यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं, ऊपर पावर यहाँ पे इसकी ना सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ऊपर पावर नेगेटिव जाके पॉजिटिव, पहले भी कर सकते थे, चले खैर यहाँ पे कर लिया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई वाई माइनस ई माइनस वाई, ऊपर नेगेटिव है पावर, नीचे जाके पॉजिटिव 1 ओवर ई वाई। इसके हम एलसीएम लेंगे, ई वाई ई बेस इन पावर ऐड 1 1 दा 1 एक्स ई की पावर 2y माइनस 1 ओवर ई की पावर y आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कर दिया स्टेप, ई की पावर 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर 2y माइनस 1। हम नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ई रेज टू पावर 2y प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 2y और माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स आ जाएगा। अब हम वही काम करेंगे यहाँ पे एक्स वाली, अब यहाँ पे ना जो प्रूफ है उसमें एक्स पॉजिटिव है, ऊपर 1 प्लस एक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, ये जो एक्स नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो इसमें थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टेक है, उसको क्लियर कर लीजिएगा, नीचे 1 माइनस एक्स नहीं एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे मिस्टेक है, उस हिसाब से ये ना प्रूफ नहीं हो रहा है इसका, ये देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये x नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव 1 प्लस एक्स वाली वैल्यू, ये वैल्यू माइनस प्लस की दूसरे जाके माइनस हो जाएगी। हम x सोल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, e की पावर 2y कॉमन, इधर क्या बचेगा x, इधर बचेगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 होगा। अब नेक्स्ट ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर 2y, e की पावर 2y पहले इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। अगेन वही काम करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, हमने ये पावर जो है ना ये इसको शुरू में लाने के लिए नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू ना याद रखनी किसके बराबर 1 के, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 2y मल्टीप्लाई 1 2y, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो लिहाजा y बराबर आ जाएगा हमारा, y हमारा किसके बराबर आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, और इसके शुरू में 1 नंबर 2 आ जाएगा, और यही प्यारे बच्चों हमने साबित करना था। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y बराबर किसके था, y बराबर था यहाँ पे कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और ये हमने साबित करना था। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 इसमें प्रूफ करना है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर नेचुरल लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। एक चीज याद रखनी है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल है ना, हमेशा ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव का नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, सबसे पहले y इक्वल टू लेट किया सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक y इक्वल टू x। अब सेकंड हाइपरबोलिक का फार्मूला 2 ओवर सेकंड कोस का उल्टा होता है, 2 ओवर e की पावर y प्लस e माइनस वाई इज इक्वल टू x। अब कोस है, कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला था e की पावर x प्लस e माइनस एक्स ओवर 2, सेकंड में क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 2 एज इट इज, e की पावर y भी एज इट इज, ऊपर पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव इक्वल टू x, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर, ये इससे मल्टीप्लाई होगी पावर ऐड 1 1 दा 1 ओवर नीचे e की पावर y इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसको उल्टाएंगे, सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर, 2 e की पावर y ओवर e रेज टू पावर 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब प्यारे बच्चों ये वैल्यू डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई e की पावर 2y प्लस 1, 2 e रेज टू पावर 2y इक्वल टू
ई रेस टू पावर वाई, ये x मल्टीप्लाई 2e की पावर 2y प्लस 1, 2e रेस टू पावर y इक्वल टू x मल्टीप्लाई e की पावर 2y प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2e रेस टू पावर y इक्वल टू x मल्टीप्लाई e रेस टू पावर 2y, x मल्टीप्लाई 1 x होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये हमें ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप बनती नजर आ रही है। पहले अरेंज करते हैं, x e रेस टू पावर 2y, ये 2e पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव और x पहले ही उधर है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा यहाँ पे स्केयर वाली टर्म होती है ना, दूसरे में उसके वो जो स्केयर के बगैर होती है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x स्केयर, यहाँ पे x स्केयर होगा, तो यहाँ पे x प्लस सी इक्वल टू 0, यानी यहाँ पहली टर्म में स्केयर है, दूसरी में स्केयर के बगैर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी शक्ल में है, e रेज़ टू पावर 2x की, तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर क्या होगा हमारे पास, ये x है, जो a बराबर x है, e की पावर 2y का कोएफिशिएंट, b बराबर e y का कोएफिशिएंट -2, x जो है ये हमारे पास c कांस्टेंट को शो करेगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला विद द हेल्प ऑफ e रेज़ टू पावर 2y माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू x, c की वैल्यू भी x आएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू x आ जाएगी। नेक्स्ट इसको हल करेंगे तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगी e की पावर 2y माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये 4 x से मल्टीप्लाई होगा तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा x स्क्वायर -4 एज इट इज x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2x से मल्टीप्लाई 2x। अब यहाँ पे ऊपर कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास बनेगा 4 कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 2x। अब प्यारे बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का 4 का अंडर रूट कैंसिल होके 2 बाहर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, e रेज़ टू पावर 2y बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर बचेगा 2, नीचे भी 2x, 2 से कट गया, बाकी बचा 1 जमा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक दफा अंडर रूट वैल्यू प्लस है, प्लस होगी 1 में और डिवाइडेड बाय x, यही हमने प्रूव करना है, यही वैल्यू हमें चाहिए। अब माइनस वाली यहाँ पे ना निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है ना, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन ये अंडर रूट में अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर पुट कर दूं, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव बनेगा आंसर, तो वो नेगेटिव, लिहाजा नेगेटिव को 1 में से माइनस करेंगे पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम लिखेंगे e2y ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, e2y बराबर 1 जमा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। इसको मजीद हल वगैरह करेंगे तो ये हमारे पास 2y बराबर, दिस इंप्लाइज दैट वो नेचुरल लॉग लेंगे ना, तो ये इधर जाके नेचुरल लॉग, ये पावर शुरू में 1 जमा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, फिर 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा y बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 जमा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिहाजा y की जगह y की वैल्यू, y किसके बराबर था, y बराबर था सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर 1/2 1 जमा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इसमें है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x जमा अंडर रूट, इस तरह से ये शक्ल है, तो x नॉट इक्वल टू 0 उसने कहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज करेंगे y बराबर कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स है, कोसिकेंड इधर आएगा तो ये कोसिकेंड हाइपरबोलिक x y इज इक्वल टू x होगा। अब कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन की वैल्यू ई वाई ई एक्स माइनस ई एक्स ओवर, तो ये कोसिकेंड हो गया 2 ओवर ई वाई माइनस ई माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ऊपर पावर नेगेटिव जाके पॉजिटिव, इसको लिख देंगे 2 ओवर ई वाई माइनस 1 ओवर ई वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं 1, तो ये आ जाएगा 2 ओवर ई की पावर वाई, ई वाई से मल्टीप्लाई ई की पावर 2y माइनस 1 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको उल्टा देंगे
तो ये प्यारे बच्चों 2 इंटू ई रेस टू पावर y ओवर ई रेस टू पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू x हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 2 ई रेस टू पावर y इक्वल टू x इंटू ई रेस टू पावर 2y माइनस 1। इस x को अंदर मल्टीप्लाई x ई रेस टू पावर 2y माइनस x मल्टीप्लाई 1x होगा। अब इसको उधर ले जाते हैं तो इधर 0 बचेगा। x ई रेस टू पावर 2y, ये 2y पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, x पहले ही उधर है, वो माइनस का, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये अगेन वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। अगर उसको कंपेयर करें इसके साथ ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, यहाँ पे ई वाई है उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो तीन टर्म्स हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे ये जो हमारा ई टू वाई का कोएफिशिएंट है ये ए बराबर एक्स, बी बराबर -2, सी बराबर -x, ये होगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई वाई, ई रेस टू पावर y इक्वल टू -b जमा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2 इंटू ए क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे ई रेस टू पावर y, ये ई वाई है, इसको y कर लीजिएगा यहाँ पे, ई वाई यहाँ पे 2 नहीं आएगा, छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, देख लीजिएगा ये 2 नहीं है क्योंकि यहाँ पे E2 ये वाली थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमने ई वाई फाइंड करना है इसमें। तो ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, -b की जगह -2 जमा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू x, सी की वैल्यू -x आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू x माइनस माइनस प्लस ई रेस टू पावर y इक्वल टू -2 -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन, तो ये हमारे पास बचेगा 2 + -4 कॉमन आ गया, और इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 जमा एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब ये 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो अंडर रूट कैंसिल होकर 2 बाहर, 2 जमा -2 अंडर रूट के अंदर 1 जमा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास बचेगा ई रेस टू पावर y इक्वल टू 2 जमा -2 अंडर रूट 1 जमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ई वाई बराबर 2 कॉमन आ गया, 1 जमा माइनस अंडर रूट 1 जमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ये 2 से कैंसिल हो गया, लिहाजा हमारे पास ई वाई बराबर 1 जमा माइनस अंडर रूट 1 जमा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। हमारा जो प्रूफ है ना, प्रूफ वाला आंसर है, उसमें हमारे पास दरमियान में प्लस है अंडर रूट के बाहर, तो ये प्लस वाली वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम, क्यों, अगेन वही कंडीशन, ई वाई ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका आंसर बड़ा हो जाए, यानी x की जगह मैं 4 पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, तो 5 का 25 25, तो 1 में से 25 निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, 1 जमा अंडर रूट 1 जमा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब ये यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, ये पावर खत्म करने के लिए, नेचुरल लॉग ई की पावर y इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 जमा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय x। अब ये पावर शुरू में y, नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 जमा अंडर रूट 1 जमा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के बराबर होता है, इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 जमा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर एक्स। y1 दा y की वैल्यू क्या थी, y सपोज किया था कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर नेचुरल लॉग 1 जमा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रूफ है उसमें 1 के ओवर x लैदा है, अंडर रूट के अंदर 1 ओवर x के जमा 1, ये आंसर बनाते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर लैदा लैदा, पहले x को 1 से डिवाइड, फिर x को अंडर रूट से लैदा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर नेचुरल लॉग 1 ओवर x जमा 1 जमा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय x। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर 1 ओवर x, वैसे ही अभी अंडर रूट के बाहर है, तो हम अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो ये x किसका स्क्वायर होता है, 1 जमा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे ही
नीचे वाला x जो है वो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास बचेगा नेचुरल लॉग 1/x जमा, तो ये अंडर रूट इकट्ठा कर देंगे 1 जमा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर लहदा डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम 1 को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/x जमा अंडर रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। ये प्रूव करना था जो हमारा फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए था। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ई की पावर 2 यहाँ पे ई वाई लिखना है, क्योंकि ये राइट साइड पे ना हमारे पास ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जो अल्फाबेट होता है ना वो फाइंड करना होता है, ई वाई था, E2Y बाई मिस्टेक लिखा था। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 12 मैन न्यू बुक। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।